कैसे सैनिक है, कोई तुम्हें मार के भुट्टा कर देगा। तुम्हारे सैनिक पता लगा दूसरी जगह देखो। ये देखने जाते हैं कहीं हमारे राज्य में कोई हवन तो नहीं कर रहा है। काहे की हवा? हवन महाराज। अच्छा हवन, हम सोच रहे कह रहे हवा तो नहीं कर रहा है हवन तो नहीं कर रहा है। देखो मुच्छ देखो, मारे मुच्छ की मुच्छी किस नौआ, यही नौआ तो नहीं बनाए नौआ, यहाँ वाले नौआ, ये अलग नौआ है तो अलग तरह की कटिंग भी काटते हैं। अगल बगल साफ बीच में रखी है थोड़ी सी तितली मुच्छे। अच्छा हमने तो कभी रखाया नहीं है तितली वाली। हाँ देखा है लेकिन ये ज्यादा छोटी है, ये तितली से तितली तो नहीं है। तितली तो थोड़ा बड़ी होती है, उससे छोटी तितली तितला नहीं तितली है। बोले सच्चे दरबार की। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, कहा सैनिको देखो ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है और देखो दातनी पोड़ रहा है, भगवान का नाम भी ले रहा है। देखो ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, इसलिए इसे लेकर के जाओ, एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देना, क्योंकि अब मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। जाओ लेकर के जाओ, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देना, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब महाराज हिरण्यकश्यप के मंत्री प्रहलाद जी को लेकर के गए, एक ऊंचे पहाड़ से नीचे डाल दिया, और जैसे नीचे डाला प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया कि प्रभु मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आज भगवान श्री हरि स्वयं आए, गोद में ले लिया प्रहलाद जी को, बीच रास्ते में ही प्रहलाद जी को रोक लिया। सैनिकों ने सोचा कि हमने नीचे डाल दिया है, वो मर गया होगा। सैनिक धीरे धीरे करके सोचे चलो महाराज के पास खुशखबरी दे देते हैं, लेकिन उनसे पहले प्रहलाद जी पहुंच गए घर, वो नहीं पहुंचे और प्रहलाद जी सैनिकों से पहले पहुंच गए। प्रहलाद जी को देखा हिरण्यकश्यप ने, कहा आ गया। अरे दुष्ट, तू कैसे बच गया? और तेरे साथ जो सैनिक गए हुए थे वो कहां पर हैं? देखो ये आ गए, इनसे पूछो। हमने तुम्हें भेजा था इसे मारने के लिए, तुम इसे जिंदा लेकर किस लिए आ गए? आज इसको डाल के आए थे, पता नहीं कैसे आ गया। कितने ऊंचे से फेंका था? अरे महाराज 10-12 मंजिल ऊपर से फेंक के, चलो अपनी बार फेंक के आ रही है, बगल में हनी नहाला। अरे तो जितने ऊंचे से फेंक दिया फिर भी कैसे बच गया? हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, कहा जाओ एक हाथी को बुलवाओ और उस हाथी को मदरा का पान करवा दो। जब नशे में एकदम सुस्त हो जाएगा वो हाथी, तो उसके नीचे फेंक देना, वो अपने पैर रख करके प्रहलाद जी को मार देगा। आज वो दोनों सैनिक प्रहलाद जी को लेकर के गए और एक हाथी को मंगाया गया, हाथी को मदरा का पान कराया गया, नशे में ध्वस्त होकर के हाथी के नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे फेंका, हाथी पैर रखने का प्रयास कर रहा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि जैसे ही पैर रखता तो प्रहलाद जी के ऊपर गद्दे के समान वो पैर आ रहे थे, क्योंकि भगवान बीच में ही उस हाथी के पैर को थाम लेते थे। आज हिरण्यकश्यप का ये भी उपाय फेल हो गया, और जब ये उपाय फेल हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब ऐसा करूं, जाओ इसको कारागार में बंद करवा दो, उसमें जहरीले सर्प हैं, अपने आप मर जाएगा। वहां पर डाला, लेकिन प्रहलाद जी उस जहरीले सर्पों से भी बच गए, वहां से भी बच गए। आज हिरण्यकश्यप की बहन जो सिंहिका थी वो उस समय आ गई वहां पर,
और जैसे वहां आई, हिरण्यकश्यप की जो बहन सिंहिका थी, जिसके पास शीतला चीर था, वो वहां पर उपस्थित हो गई। और वो जैसे आई, कहा भैया आप चिंता ना करो, मैं इसको मार दूंगी, क्योंकि मां मेरे पास शीतला चीर है। मैं इसको लेकर के बैठ रही हूं और मेरे चारों तरफ से आग लगवा दो, मैं नहीं जलूंगी, ये जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन आज सारी तैयारी वहां पर करवाई गई। वो सिंहिका लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई शीतला चीर में लिपेट करके। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि होली में बैठ गई होलिका और लेकर के छैया। अरे आग लगी तब चीखन लागी, हाय दैया दैया, बचा लो मेरे भैया, बचा लो मेरे भैया। होली में बैठ गई होलिका लेकर के छैया। अरे आग लगी जब चीखन लागी, हाय दैया दैया, बचा लो मेरे भैया, बचा लो मेरे भैया, बचा लो मेरे भैया, बचा लो मेरे भैया। आज क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे वो सिंहिका लेकर के बैठी, इतनी जोर से हवा वहां पर चली कि शीतला चीर सिंहिका के शरीर से उड़ गया, उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर लिपट गया। सिंहिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, इसी दिन से होली का त्योहार चला है। जब हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका जली है, उसका पहले नाम सिंहिका था, होलिका नहीं था, ये होली नाम बाद में पड़ा है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, सिंहिका जब जल गई, उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया सभी लोगों ने। बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की।